तो भाई लोग कुछ दिनों 2-3 ट्रेलर टीजर आया है जिनमें 120 बहादुर, तेहरान, दशावतार और घाटी जैसा कुछ है। तो आओ इन सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले 120 बहादुर जिसमें फरहान अख्तर की फिल्म का टीजर आते ही कुछ अलग फील देता है क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट वॉर फिल्म के टीजर में होना चाहिए। स्केल, इमोशन, इंटेंसिटी और सबसे जरूरी सम्मान टीजर की पहली ही झलक में। जब बर्फीली वादियों में एक सोल्जर का चेहरा दिखता है तब पता चलता है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सलाम है उन 120 वीरों को जिन्होंने 1962 में रेजांगला की घाटी में इतिहास रचा। और उस इतिहास की धड़कन को रजनीश के निर्देशन में फिर से जिंदा किया गया है, बड़े पर्दे के लायक विजुअल ट्रीट के साथ। फरहान अख्तर का ट्रांसफॉर्मेशन वाकई दिल दहलाने वाला है। वो ना सिर्फ मेजर शैतान सिंह लगते हैं बल्कि उनकी आंखों में वही जुनून दिखता है जो एक सैनिक आखिरी सांस तक लिए लड़ता है। बैकग्राउंड स्कोर गूंजता है, डायलॉग्स सधा हुआ वार करते हैं और कैमरे का मूवमेंट ऐसा है जैसे हर एक दृश्य आपको उसी बर्फीले रणभूमि में खींच लाता है। टीजर में एक मोमेंट आता है जहां सैनिक अपनी राइफल थामे तामरे राइफल थामे कहते हैं, वो 3000 हैं, हम सिर्फ 120 फर्क नहीं पड़ता। उस एक लाइन में ही पूरी फिल्म का स्पिरिट कंप्रेस हो जाता है। डर नहीं, संकल्प है, मौत का सामना करने का हौसला है। और यही कारण है कि लोग इस टीजर को गूज बम्प्स गारंटीड कह रहे हैं। कुल मिलकर टीजर काफी अच्छा है। फिल्म आएगी 21 नवंबर को आएगी। चलो अब बात करते हैं दूसरा मूवी का जिसका नाम तेहरान है। ट्रेलर शुरू होते ही हवा में सस्पेंस घुल जाता है, बैकग्राउंड में मिडिल ईस्ट की टेंशन और सामने जॉन अब्राहम का रॉ एजेंट वाला स्ट्रॉन्ग और साइलेंट लुक। बिना ज्यादा बोले वो अपनी मौजूदगी से ही दिखा देते हैं कि मिशन कितना बड़ा और खतरनाक है। कैमरा मूवमेंट और एडिटिंग बहुत क्रिस्प है। पुराने बॉलीवुड स्पाई ड्रामा से हटकर ये ट्रेलर नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम के टॉप इंटरनेशनल थ्रिलर जैसा फील देता है। और तभी एंट्री होती है मनुष्य चिल्लर की, जो पहले ही फ्रेम में क्लासी, शार्प और डेंजरस लगती हैं। ये कोई ग्लैम रोल नहीं है, यहाँ वो गन पकड़े हुए हैं, एक्शन कर रही हैं और पूरी गंभीरता के साथ खेल में शामिल हैं। ट्रेलर का मिड सेक्शन बहुत मजबूत है, डायलॉग्स शॉर्प हैं और पॉलिटिकल बैकड्रॉप साफ दिखता है कि कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और एजेंसियों की पावर वॉर की है। जॉन अब्राहम का किरदार साइलेंट टाइगर की तरह है, कम बोलता है लेकिन जब एक्शन करता है तो फ्रेम हिल जाता है। वहीं मनुष्य का रोल सरप्राइज पैकेज की तरह है। साफ है कि उन्होंने इस रोल के लिए मेहनत की है। बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन दोनों ऑन पॉइंट हैं। ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है रफ्तार बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक थंप करता है, लोकेशंस असली लगते हैं और कट्स इतने फास्ट हैं कि आप पलक झपकाओगे तो सीन बदल चुका होगा। खास बात यह है कि यहाँ ना कोई मेलोड्रामा है, न बेवजह का नेशनलिज्म, सिर्फ रियलिस्टिक टोन में पेश किया गया हाई स्टेक्स मिशन है। कुल मिलाकर तेहरान का ट्रेलर इंटरनेशनल क्वालिटी वाला थ्रिलर है जिसमें जॉन अब्राहम एक भरोसेमंद लीड की तरह चमकते हैं और मनुष्य चिल्लर अपने करियर का सबसे ग्रिपिंग रोल करती दिख रही हैं। ट्रेलर बता देता है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं, दिमागी चालें और पॉलिटिकल टेंशन भी भरपूर होने वाली हैं। चलो अब बात करते हैं दशावतार की। दशावतार का टीजर आते ही गेम चेंज कर देता है। जैसे ही प्ले बटन दबाते हो, कोकण की लाल मिट्टी, घना जंगल और मंत्रोच्चार वाला माहौल सीधे तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है और 2 मिनट तक तू वहीं अटका रहता है। ये कोई टिपिकल पौराणिक फिल्म नहीं लगती, बल्कि ऐसा फील आता है जैसे फोकलोर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का हाई कॉम्बो हो। बिल्कुल नेटफ्लिक्स लेवल मिक्स। दिलीप प्रभावलकर की आंखों में जो डार्कनेस है वो कुछ छुपा रही है। महेश मांजरेकर जैसे किसी बड़े रहस्य का हिस्सा लगते हैं और बाकी कास्ट, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, सब एकदम रियल और टाइट दिखाई देते हैं। विजुअल्स इतने रिच हैं कि कोकण पहली बार किसी मेगा कैनवस पर ग्लोरीफाई हुआ है, बिना ओवर ड्रामेटिक हुए, जैसे गांव की मिट्टी भी कोई कैरेक्टर बन गई हो। कैमरा मूवमेंट और एडिटिंग एकदम खतरनाक। फ्रेम एक्स्ट्रा ना एक कट फालतू म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है। थ्रिल और मिस्ट्री दोनों को हाई पे ले जाता है। और हाँ, टीजर में दशावतार का मतलब सीधे नहीं बताया, लेकिन जो संकेत दिए हैं वो कहानी को माइथोलॉजी से जोड़कर आज के किसी गहरे सामाजिक या साइकोलॉजिकल मुद्दे से लिंक करता दिखता है, जो इसे मास अपील के साथ क्लास अपील भी देता है। कुल मिलाकर ये टीजर सिर्फ फिल्म का ट्रेलर नहीं बल्कि एक वार्निंग शॉट है कि मराठी सिनेमा अब सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल सोच रहा है
और ये मूवी मराठी में आएगी, हिंदी में आएगी या नहीं, पता नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। घाटी का ट्रेलर एक सिनेमैटिक पंच है जो बिना किसी शो ऑफ के पूरी बेबाकी के साथ दिल और दिमाग दोनों पर वार करता है। 2 मिनट के इस ट्रेलर में जो इंटेंस माहौल रचा गया है वो ना सिर्फ विजुअली अरेस्टिंग है बल्कि इमोशनली भी बहुत स्ट्रिंग है। अनुष्का शेट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन इस ट्रेलर की जान है। वो ना किसी हीरो की छाया में है, न किसी प्रेम कहानी का हिस्सा, बल्कि खुद एक मूवमेंट की चेहरा बनी नजर आती है। एक मजबूर, पीड़ित महिला से लेकर एक बेखौफ विद्रोही तक का उनका सफर ट्रेलर में इतनी सहजता और ताकत के साथ दिखाया गया है। और सिनेमेटोग्राफर मनोज रेड्डी ने इन्हें न सिर्फ कैप्चरिंग किया है बल्कि कैरेक्टर बना दिया है। वहीं नागावेली विद्यासागर का बैकग्राउंड स्कोर ना गानों की कमी महसूस होने देता है। विक्रम प्रभु ट्रेलर में कम दिखते हैं लेकिन इंपैक्टफुल हैं, और उनकी प्रेजेंस अनुष्का के किरदार की इमोशनल डेप्थ को और सॉलिड बनाती है। ट्रेलर में कोई मसाला नहीं है, कोई हीरोइज्म नहीं बेचा जा रहा। यहां एक आंदोलन की तैयारी दिखाई दे रही है जिसे स्क्रीन पर सिर्फ परफॉर्म नहीं, एक्सपीरियंस किया जाएगा। 5 सितंबर को जब घाटी थिएटर्स में आएगी तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये उन कहानियों की आवाज होगी जो जंगलों में गूंजती थीं और अब सिनेमा घरों में दहाड़े मारेंगी। वैसे बहुत दिनों अनुष्का शेट्टी बैडास अवतार में दिखी है। इस फिल्म से काफी अच्छी उम्मीद है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।